एक महज 17 साल की लड़की रात को 2 बजे अपने कमरे से उठती है और उठकर एक कटर हाथ में लिए हुए अपने पिता के कमरे में चली जाती है। दोस्तों, पिता के ऊपर वो कटर से ताबड़तोड़ हमला कर देती है और उसके बाद वो अपने भाई के पास जाती है, उस कटर को वहीं पर रख देती है और एक हथौड़ा साथ में लेकर जाती है। जब हथौड़े से भाई के ऊपर वार करने लगती है तो भाई चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। माँ भी यहाँ पर आ जाती है। माँ अपने पति को ढूंढने के लिए उसके कमरे में चली जाती है और जब वहाँ का नज़ारा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये तो मेरा पति मरा पड़ा है। दोस्तों, आनन फानन में ही जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो एक बड़ा ही चौंकाने वाला सत्य वहाँ पर दिखाई देता है। आखिरकार एक बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? मात्र 17 साल की उम्र जिसकी हो, वो अपने पिता को इस तरह से बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दे और अपने भाई को भी वो मारना चाहती थी। दोस्तों, ऐसा उसने कैसे किया? क्यों उसने ऐसा किया? क्या बड़ी वजह रही होगी? अगर आप भी पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है कन्नौज और इसी का एक छिंदमऊ थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है कुरमुल्लापुर गांव। ये कुरमुल्लापुर गांव की 21 मई 2024 के रात को करीब 2 बजे की सच्ची घटना है। दोस्तों, एक परिवार जिसके अंदर से बहुत ही तेज़ी के साथ चीखने की आवाज़ आती है। जो परिवार का मुखिया होता है उसका नाम अजय पाल राजपूत, जो सरकारी नौकरी किया करता है। उसकी पत्नी का नाम मौनी होता है। उसके 2 बेटे होते हैं, एक का नाम सिद्धार्थ होता है, दूसरे का नाम अमन होता है और इसी घर में इसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र महज 17 साल होती है, जिसका नाम निधि होता है। दोस्तों, घर के अंदर से चीख पुकार को सुनकर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो घर के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो बहन होती है अपने बड़े भाई सिद्धार्थ के ऊपर नाखूनों से वार कर रही होती है। यहाँ पर लोग बाग उसे बचाते हैं। उसके हाथ में हथौड़ा भी होता है, हालांकि सिद्धार्थ हथौड़ा को पहले ही पकड़ लेता है। दोस्तों, उसके बाद में जब इस लड़की को पकड़ा जाता है, पकड़ने के बाद उसको अलग किया जाता है। इधर जो माँ होती है इस लड़की की, मौनी, वो अपने पति के कमरे की तरफ जाती है। वहाँ जाने के बाद जो नज़ारा देखती है, वहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, धड़ाम से ऊपर से ज़मीन में गिर जाती है। अब लोग बाग उस माँ की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं तो माँ को उठाया जाता है और अंदर की तरफ जो कमरे में देखा जाता है, उस कमरे में अजय पाल की डेड बॉडी पड़ी होती है। उसके गर्दन पर किसी ने तेज़धार हथियार से वार किया होता है। दोस्तों, आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। यहाँ पर जो लड़की होती है जिसका नाम निधि होता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि देखने में ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर निधि ने ही ये सब किया है। दोस्तों, निधि को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर जो भाई होता है उसे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, क्योंकि नाखून उसके शरीर पर भी लग चुके होते हैं। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर पिता की डेड बॉडी को उठाया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। निधि से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर एक ऐसा चौंकाने वाला सत्य दिखाई देता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। निधि बताती है कि कुछ दिन पहले ही उसने +2 की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की थी। अपने घर की वो इकलौती बेटी होती है, सबकी लाडली होती है, सब उसे प्यार करते हैं। लेकिन जब वो कॉलेज में जाने लगती है तो कॉलेज में उसे एक लड़का पसंद आ जाता है जिसका नाम होता है हिमांशु यादव। उसके साथ उसकी बातचीत बढ़ जाती है और बातचीत भी इस कदर आगे बढ़ जाती है, कभी तो उसके साथ बाइक पर घूमती है, घंटों घंटों उसके साथ चैटिंग करती। घर वाले उसे मना करते, उसका पिता उसे मना करता, उसका भाई उसे मना करता, लेकिन वो किसी की एक बात नहीं सुनती। यहाँ पर भाई और पिता ने एक ऐसा बंधन उसके ऊपर लगा दिया था, उसका कॉलेज बंद कर दिया था और वो घर पर ही कैद होकर रहने लगी थी। वो अपने मन ही मन सोच रही थी कि मुझे इनसे छुटकारा पाना है, इनसे किसी तरह से बदला लेना है और इस सब का बदला लेने के लिए वो एक प्लान बनाती है। प्लान के तहत ही जो उसका बॉयफ्रेंड होता है
प्लान के तहत ही जो उसका बॉयफ्रेंड होता है हिमांशु यादव, उससे कुछ नींद की गोलियां मंगाती है और खुद अपने पास एक कटर ले आती है। एक हथौड़ा उनके घर में रखा होता है। दोस्तों, प्लान के तहत ही वो अपने पिता को भी मारना चाहती थी, अपने भाई को भी मारना चाहती थी और एक हफ्ते पहले वो अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी माँ को, सबको खाने में नींद की गोलियां खिला देती है। दोस्तों, उसके बाद घर वालों को उल्टियाँ होने लगती हैं, घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, डॉक्टर तक को बुलाना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ तो वो अपने काम को अंजाम नहीं दे पाती, वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती है। 21 मई को भी वो सब्जी और पूड़ी बनाती है और सब्जी पूड़ी में वो पहले से ही नींद की बहुत सारी गोलियां मिला देती है, जिन्हें खाने के बाद पिता को भी उल्टी होने लगती है, भाई सिद्धार्थ को भी उल्टियां होने लगती हैं, माँ की भी हालत ठीक नहीं होती। दोस्तों, वो उल्टी होने की वजह से जो नींद की गोलियों का असर होता है वो तो उनको ज़्यादा होता नहीं, लेकिन उनकी हालत इस तरह से ख़राब होती है, वो अपने अपने कमरे के अंदर जाकर सो जाते हैं। और रात को 2 बजे का वक्त होता है जब यहाँ पर जो 17 साल की लड़की निधि अपने कमरे से उठती है और उठकर अपने पिता के कमरे में पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद देखती है कि पिता यहाँ पर सो रहे हैं। फिर वहाँ पर एक कटर उसके साथ में होता है जो बहुत ही पैने ब्लेड का कटर होता है। तुरंत ही उसकी गर्दन पर चलाती है, उसके जो मुंह होता है उस पर कपड़ा रख देती है और गर्दन पर चलाने के बाद थोड़ी देर में ही पिता बिलख बिलख कर अपनी जान दे देते हैं। उसके बाद उसका गुस्सा यहीं पर ठंडा नहीं होता, उस ब्लेड को वहीं पर रख देती है और उसके बाद एक हथौड़ा उठाती है और हथौड़ा उठाकर अपने भाई सिद्धार्थ के कमरे में पहुंच जाती है। उसके ऊपर ताबड़तोड़ हथौड़े से वार करने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ की नींद नहीं लगी थी, वो बेचैन था, उसको उल्टियाँ हुई थी, इस वजह से वो पूरी तरह से गहरी नींद में नहीं सोया था। उसने तुरंत ही हथौड़े को पकड़ा, लेकिन यहाँ पर जो निधि होती है इतने ज़्यादा गुस्से में होती है, दांतों से उसे काटने लगती है, नाखूनों से उसको नोचने लगती है, इस तरह से उसके ऊपर हमला करती है जैसे कि एक भूखी बिल्ली या किसी अपनी शिकार पर हमला करे। दोस्तों, इस तरह से उसके ऊपर हमला किया जाता है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। माँ देखती है कि बेटी अपने भाई के ऊपर हमला कर रही है, उसे बचाने का यत्न करती है, लेकिन बेटी उससे दूर हटने का यत्न नहीं करती। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तू रुक जा, तेरे पिता को बुला कर लाती हूँ। और वो फिर खुद अपने पति के कमरे में जाती है। यहाँ पर बेटा चीखता रहता है। चीख पुकार को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही जो पत्नी मौनी होती है अपने पति के कमरे में जाकर देखती है तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है, वो धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ती है, क्योंकि अंदर उसके पति की डेड बॉडी पड़ी होती है। दोस्तों, इस तरह से ये पूरा खुलासा होता है और फिर यहाँ पर पुलिस हिमांशु यादव को भी गिरफ्तार कर लेती है, उससे भी पूछताछ करती है। तो हिमांशु यादव यही कहता है कि मैं उससे प्यार तो करता था, लेकिन 10 दिन पहले ही मेरा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप का मेन कारण इसके पिता और इसके भाई थे, इन्होंने हमको मिलने से बंद कर दिया, फिर हम एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, तो प्यार कैसा। फिर 10 दिन के पहले ही दोबारा से मेरी इससे बातचीत होनी शुरू हुई है, लेकिन मुझे इस सब के बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं है, मुझे नहीं पता कि इसने ऐसा भी कर दिया है, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ पर हिमांशु मना करने लगता है, लेकिन पुलिस हिमांशु को गिरफ्तार कर लेती है। इधर उस निधि को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों से बातचीत चल रही है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है। यहाँ पर जो अजयपाल राजपूत होते हैं, उनके भाई होते हैं राम निवास, जो पुलिस में लगे होते हैं, उनका कहना होता है कि जो हमारी बेटी निधि है उसकी उम्र महज 17 साल है, इतनी छोटी उम्र में वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम नहीं दे सकती। यहाँ पर हिमांशु ने उसका साथ दिया हुआ है। दोस्तों, पुलिस इस स्टेटमेंट को भी दर्ज करती है और बाकी जांच पड़ताल में लग जाती है। फिलहाल के लिए इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनसे जांच पड़ताल चल रही है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा अवैध संबंधों के चलते हुए कितने बड़े कांड हो जाते हैं। यहाँ पर महज 17 साल की लड़की जिसने इतने बड़े कांड को अंजाम दे दिया, अपने पिता को, अपने भाई को भी वो रास्ते से हटाना चाहती थी, हालांकि पिता को तो उसने रास्ते से हटा ही दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो घर वाले होते हैं इस लड़की के, उनका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। वो यही कहते हैं कि हमने अपने जो घर का मुखिया है उसको तो खो ही दिया, लेकिन साथ में ही अपनी बेटी को भी खो दिया। इस तरह से जो हमारा बेटा है उसके ऊपर भी हमला हुआ है, हमारी बेटी के अंदर ऐसा कैसे हुआ, वो भी सोचने लगते हैं और सोच सोच कर बस रो ही रहे होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।